नमस्कार किसान भाइयों, एक लंबे समय अंतराल के बाद आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके ही चैनल खेती सलाह में। किसान भाइयों, ये थोड़ा सा जो समय रहा बड़ा मसरूफियत का रहा। कुछ पहले तो मैं आप लोगों की जो स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, क्योंकि आजकल ये जो ये महामारी चली हुई है इससे हमें बचना और साथ में एक दूसरे के परस्पर सहयोग से और जो इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मास्क लगाना है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है, क्योंकि अभी गांव में भी पहुंच चुका है तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ जरा से भी कोई लक्षण होता है तो किसी विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिए और उसके अनुसार काम कीजिए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जहां तक बात है खेती से संबंधित, तो देखिए गन्ने की करीब गन्ने की सभी समस्याओं पे, चाहे वो चोटी वेदक हो, चाहे वो पोक का बोइंग हो, गन्ने में खाद डालने संबंधित हो, कीड़ों की समस्या हो, चाहे चोटी मतलब कोई भी हो, तो उसके लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि खेती सलाह चैनल के जैसे ही आप प्ले लिस्ट में जाएंगे गन्ने की, शुगर केन की प्ले लिस्ट में, तो वहां 30-40 से भी ज्यादा वीडियो गन्ने के लिए है, जिसमें करीब सारी समस्या पर बात कर ली गई है। तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ये जो गन्ने की प्लेलिस्ट है खेती सलाह चैनल पर जाके, अगर आप खुद नहीं जा सकते तो किसी अपने जो कोई घर में कोई ऐसा बालक होगा या कोई जो है, आप हमारे जो अभी यंग लड़के हैं वो सब घरों में सब ये चलाते हैं एंड्रॉइड फोन, तो उनकी सहायता से आप जरूर गन्ने में जाके उन वीडियोस को दे सकते हैं। हम लगातार ही कोशिश करेंगे कुछ नई बात करने की, जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़े। हमारे गन्ने में तो जो तत्व है जिनका नाम है आयरन और जिंक, इनकी कमी अमूमन आती है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि गन्ने में खेत की तैयारी से पहले ही, जब आप गन्ने के खेत की तैयारी करते हैं उससे पहले ही जो हम 4-5 जो तत्व बताए थे, जिसमें मैंने जिंक की भी बात की थी, फेरस की बात की थी, इसके अलावा बोरोन की भी बात की थी, मैग्नीशियम की बात की थी, तो ये अगर हम पहले ही डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम इनको डाल भी देते हैं और उसके बावजूद भी जब फसल 1-1.5 महीने हो जाती है बोने के बाद, तो आपने देखा होगा उसमें 2 तरह की समस्या आती है खेत में। देखिए, एक समस्या तो आती है कि जो बीज की शिरा के समानांतर, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, यानी कि जो बीज की शिरा है मध्य शिरा पत्ती की, वो भी सफेद हो जाती है और उसके साथ साथ सीधी खड़ी सफेद हरी से या सफेद या पीली हरी जो शिराएं हैं, एकदम नसें एक के बाद इस पैटर्न में दिखाई देती है, एक हरी एक पीली, एक हरी एक पीली। और बाद में जाके क्या होता है, जो बीच की जो सफेद होता है शिरा, और बाद में जाके क्या होता है, ये बिल्कुल ही पत्ती सफेद हो जाती है और फिर एक कागज की तरह लहराने लगती है, बिल्कुल ही सफेद पत्ती हो जाती है। एक तो इस तरह की समस्या है किसान भाइयों, आपने देखी होगी, तो आप जान लीजिए ये हमारे खेत में आयरन की यानी कि फेरस की कमी के साफ लक्षण है। इसके 2-3 लक्षण और भी जो आप पहचान सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि एकदम बराबर वाला पौधा, जो जहां पे ये पौधा होगा, एकदम बराबर वाला पौधा इसका हरा हो सकता है। मतलब साथ वाला पौधे में ये लक्षण है, और अगर आप बराबर वाले में देखेंगे तो एकदम हरा है। तो इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। कहीं आप ये देखेंगे कि खेत में ज्यादा फैल गया है, ज्यादा इस तरह के पौधे दिखाई दे रहे हैं जिनमें कि सफेद पत्ती आखिर में जाके सफेद पत्तियां बन गई, पूरी की पूरी ये सफेद हो गई है। तो ये बीमारी आपने जरूर देखी होगी। और इसी के साथ साथ क्योंकि ये दोनों समस्याएं अमूमन ज्यादातर खेतों में एक साथ आती हैं, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं अब जिंक की कमी की। जिंक की कमी में आप क्या देखेंगे कि जो पत्ती है, आप लक्षण पहचानिए किसान भाइयों, जो पत्ती है उसका जो बीच की जो नस है, इस केस में हरी बनी रहेगी और किनारे भी हरे बने रहेंगे, और जस्ट जो मध्य शिरा उसके दोनों तरफ एक चौड़ी पट्टी आएगी, दोनों तरफ पीली हरी, इधर भी चौड़ी पट्टी, इधर भी चौड़ी पट्टी। तो कुछ ऐसे लक्षण बनेंगे कि बीच में हरा, फिर दोनों तरफ पीला, और फिर उन दोनों तरफ और फिर दोबारा से हरा, यानी कि किनारों पे फिर हरा। तो आप ये मान के चलिए ये जिंक की कमी के लक्षण है। और आगे चल के इन जो हरी या सफेद पट्टी पड़ती चौड़ी, इनमें लाल चकत्ते भी पड़ सकते हैं या पड़ जाते हैं जब ज्यादा कमी दिखाई देती है जिंक की। तो अब एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये होता क्यों है। एक तो हम नहीं डालते हैं खेतों में, इनका जो दूसरे तीसरे साल हम गन्ना बोते हैं, लेकिन इनको डालने के चूक कर जाते हैं जो हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और कई बार किसान भाई ये कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने डाल भी दिए हैं तो तब भी जो हमारे खेत में आ जाता है, और हम उसके बाद आने के बाद जमीन में भी डालते हैं खूब फेरस सल्फेट, तब भी फायदा नहीं होता। तो इसके लिए किसान भाइयों आज आपको बहुत जरूरी समझने की बात एक ये है कि इसका कारण क्या है।
देखिए, मैंने एक बार पहले जिक्र किया था कि मिट्टी का बुखार यानी कि पीएच, हम मिट्टी का बुखार मानते हैं, यानी कि बीच में 6.5 से 7.5 के बीच में जब होता है तब तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है 8, 8.5 की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो मिट्टी क्या हो जाती है, थोड़ी सी क्षारीय की तरफ चली जाती है। तो कई कारणों में, एक तो इसका ये कारण है कि जब हमारी मिट्टी की जो पीएच है ऊपर की चली जाएगी, 8, 8.5 से भी ऊपर चली जाएगी, तो उस समय क्या होता है, आयरन और ये जो हमारा यानी कि फेरस और जिंक की अवेलेबिलिटी भले ही आपकी मिट्टी में पड़े भी हो, लेकिन पौधे को मिलने बंद हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में हम नीचे डालते भी रहेंगे तब भी हमारा काम नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, जिस मिट्टी में लवण जम जाती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और हम चेक कराते नहीं है मिट्टी, तो उस मिट्टी में भी क्या होगा, कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से मिट्टी जिसे हम कहते हैं कलर बन गई है, इसमें कुछ उगता नहीं है, टिलरिंग नहीं होती है, तो ऐसी मिट्टी में भी क्या होगा, उसमें भी आयरन और जिंक की कमी आ जाएगी। या कहीं हम सिंचाई जहां कर रहे हैं, सिंचाई का जो हमारा सोर्स है, माध्यम है, हमें खारा पानी मिल रहा है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, खारा मिल रहा है, तो वहां पे भी इसकी कमी के लक्षण आते हैं। चौथी बात है कि पेड़ियों में ज्यादा आते हैं, मान लिया, क्योंकि इसका कारण यह है कि जो मुख्य फसल में दिया था वो मुख्य फसल पूरा उसको खींच लेती है, और जब हम पेड़ी होती है तो हम पेड़ी में लापरवाही कर देते हैं कि हम पेड़ी में नहीं डालते हैं, तो उसमें भी इसके लक्षण आने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, जब जो छोटी फसल होती है, जब तक जड़ें बनी नहीं होती है, तो छोटी फसल में इसके लक्षण आते हैं, और जैसे ही उसकी जड़ बन जाती है 1.5-2 महीने बाद, तो अपने आप ही लक्षण चले जाते हैं खुद ब खुद, बिना कुछ डाले। अगर आपकी मिट्टी में वो पड़े हुए हैं तो अगर आपने डाले तो आप इंतजार भी कर सकते हो कि जैसे ही यंग फसल में जो बिल्कुल 2, 4, 5 हफ्ते की फसल हुई, तो उसमें अगर आपने डाल रखे हैं और तब भी कमी आ रही है, तो हो सकता है अभी उसकी जड़ें नहीं बनी है, जैसे उसकी जड़ें बनेंगी तो वो अवशोषित करेंगे और वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं होती है, तो किसान भाइयों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ना कोई ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से डालने के बावजूद भी वो नहीं ले पा रही है। तो उसे तो जब हमारी जो मिट्टी, जिस समय हमारी फसल खत्म हो जाएगी, तब हम मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। क्या क्या जरूर कराएं, अपना ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि जिन मिट्टियों में जीवांश कार्बन यानी कि जो नेचुरल जो हमारे पदार्थ होते हैं वो हम कम डालते हैं, गोबर की खाद कम डालते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट कभी नहीं डालते, या और भी जिससे कि हमारा जीवांश कार्बन बढ़े नहीं डालते, तो उनमें भी आयरन की और जिंक की कमी के लक्षण आ जाते हैं। तो ये तो हम सारा काम करें कि जब हमारे मिट्टी टेस्ट कराएं फसल बोने से पहले, जब खेत खाली हो, उसमें हम अपने मिट्टी में लवड़ी है या क्षारीय है, इसकी पीएच कितनी है, इसकी ईसी कितनी है, इसमें जीवांश कार्बन कितना है, किसी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या किसी और संस्था के माध्यम से जरूर मिट्टी की जांच कराएं, जिससे हमें पता लगे कि अगर क्षारीय है तो उसको कैसे सुधार करेंगे और जो अम्लीय है तो कैसे सुधार करेंगे। इस पर मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अभी क्या करेंगे, जिन खेतों में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो दोनों का इलाज एक साथ करेंगे। मैं एक मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, 100 लीटर पानी के लिए, जो कि 2.5-3 बीघे में स्प्रे हो जाएगा। 100 लीटर पानी में अगर ज्यादा समस्या है तो 1 किलो तक भी फेरस सल्फेट, और नहीं तो 800 ग्राम तक फेरस सल्फेट ले लीजिए, 1 किलो के करीब भी यूरिया ले लीजिए शुरुआती स्टेज में। अगर फसल कुछ बड़ी हो गई है तो 1.5 किलो तक भी ले सकते हैं, तो ये ले लीजिए। और साथ में 500 ग्राम जिंक सल्फेट ले लीजिए, 21% वाला, 33% वाला हो तो 400 ग्राम ले लीजिए। ये मैंने आपको एक मिला जुला के 100 लीटर पानी की डोज बताई है। और इसको क्योंकि जिन उसमें खेतों में ये जो कमी आ रही है, ये मिट्टी की किसी वजह से आ रही है, तो उन खेतों में ये हम नीचे डाल के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम नीचे डालेंगे, कुछ मिट्टी की जड़ों तक पहुंचेगा, खोदेगी, कुछ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर मिट्टी में कोई गड़बड़ है तो सीधे स्प्रे कीजिए। और जब तक ये लक्षण न चले जाएं, चाहे वो 2 स्प्रे करने पड़े, 3 स्प्रे करने पड़े, 10 से 15 दिन के अंतराल पे, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। आपको 100 लीटर पानी में 1 किलो फेरस सल्फेट लेना है, 1 से 1.5 किलो फसल के हिसाब से, फसल की अवस्था के हिसाब से यूरिया लेना है, और साथ में 500 ग्राम जिंक सल्फेट लेना है। इसके द्वारा ये जो आपकी जो कमी के लक्षण है ये खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मैं लगातार ही आपको नई जानकारी
जो अब देखिए, ये जो अगर जिंक और ये कई किसानों के फोन आ रहे हैं कि कल्ले नहीं निकलते, कल्लों का विकास नहीं हो रहा, तो उसका एक कारण आपके फसल में अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, चीनी की मात्रा रुक जाएगी, आपके जो तने की मोटाई कम हो जाएगी, लंबाई कम हो जाएगी। ये सब फेरस और जिंक की कमी के लक्षण अपने खेत में पहचाने, जो मैंने वीडियो में बताया, और उसका निदान कीजिए। जल्दी ही नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।